सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल के 21वें दिन जबरन जंतर मंतर से अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन अब कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलन का माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। 18 जुलाई की शाम को समाजवादी पार्टी की कैराना सीट से सांसद इकरा हसन भी जंतर मंतर पहुंची और सरकार को निशाने पर लिया। सुनिए इकरा हसन के भाषण का प्रमुख अंश। तो यही तस्वीर है जो इस देश की तकदीर को बदलने का भी काम करेगी। आज जंतर मंतर में हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सके, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सके। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी पॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज हमें सबको उस बादल से बाहर निकलना है और ध्यान देना है कि कोई भी लड़ाई जब हमारे हक और अधिकार की हो तो हम सबको एक दूसरे के साथ आना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब लड़ाई मेरी होगी, तो ये अहंकार में डूबे लोग इसी तरह आप पे हम पे राज करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों को अन्याय का एहसास तभी होता है जब अन्याय उनके साथ हो, और यही वजह है कि आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र आज जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा पॉलिटिकल होना, हमारा बेहिस होना है। तो आज ये जो अलख जगी है, जो चिंगारी जगी है, मेरी सभी अपने युवा भाई बहनों से ये अपील है कि इसको जारी रखे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है। आपने देखा होगा ये सिर्फ एक शिक्षा के एग्जाम की बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पर भी बुलडोज करने का एक आदेश दिया गया है। वो भी अन्याय है, उसके लिए भी आपको और हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लड़ाई में हमें बांट के रखेंगे तब तक ये ऐसे ही तकनशीन रहेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए, एकत्रित ना हुए, तो हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में चलता रहेगा। ये आज अहंकारी है तो सिर्फ इसलिए कि हमने ध्यान नहीं दिया। मीडिया को डेमोक्रेसी की चौथी नींव कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूं कि हमारे देश का युवा और इस देश का नागरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, समझना होगा। जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, तो सिर्फ मिस्त्री के सहारे से नहीं छोड़ते, रोजाना उसकी देखरेख, उसकी देखभाल में हम ध्यान देते हैं। और आज हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ दिया जो अनपढ़ है, जाहिल है और जो इस देश के बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो ये हमारी भी गलती है, और आज मुझे उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर इस गलती को सुधारने का काम करेंगे। यहां से ये प्रण लीजिए कि आज के बाद हम इस सरकार को अकाउंटेबल होना, इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाकर ही यहां से उठने का काम करेंगे। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है।